कैसे हुआ था द्रौपदी का हरण? क्या थी दुर्योधन की चाल पांडवों के लिए? कैसे दुर्योधन ने फंसाया अपने माया जाल में? कैसे शकुनी ने पासे को फेरा? क्या हुआ था द्विध खेल में? कैसे और कब और क्यों हुआ? इस चीज़ को हम आपको बताएंगे। तो वेलकम बैक टू आवर गाइस, अनदर एपिसोड फ्रॉम महाभारत। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते है। तो कैसे हुआ था द्रौपदी का वस्त्रहरण? कैसे दुर्योधन ने इतने बड़े माया जाल को रचा? कैसे मामा शकुनी ने ये सब किया? तो बात है कि भाई, पांडवों ने जब महल बनवाया स्वर्ग में, स्वर्ग नहीं आसमान में जो महल बनवाया था, वो इतना ही भव्यशाली महल था कि उसमें इतनी मतलब चकाचौंध रोशनी थी। तो वहाँ पे सभी को बुलाया गया। तो पांडवों ने अपने भाई कौरवों को भी बुलाया था, जिसमें से सभी लोग गए थे। तो वहाँ पे सभी लोग पहुँचे, दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी, भीष्म पितामह, सभी लोग वहाँ पहुँचे। तो भाई महल की चकाचौंध रोशनी देख के सभी के रंग हक्के बक्के हो गए कि इतना बड़ा महल कैसे बना लिया पांडवों ने। उन्हें क्योंकि कुछ भी नहीं दिया गया था, उन्हें ऐसे ही निष्कासित कर दिया गया था अपने गांव से, अपने राज्य से। पर उन्होंने, कृष्ण भगवान ने उनकी मदद करी और इतना बड़ा भव्य महल तैयार करवाया। अब उस महल की रोशनी और द्रौपदी का इतना सुंदर श्रृंगार, इतनी सुंदर द्रौपदी थी कि उनको कोई भी देख के मतलब आप हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए। तो ऐसा ही हुआ। ऐसे ही द्रौपदी सामने से जा रही थी और इतने में ही आगे से दुर्योधन आ गए। दुर्योधन ने द्रौपदी को देखते ही मतलब मंत्रमुग्ध हो गए, और उन्होंने देखा ही नहीं नीचे पानी का वो था जलाशय। अब वो दुर्योधन जाके सीधा उसी में गिर पड़े। अब दुर्योधन जैसे ही उसमें गिरे, द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी का हंसता हुआ चेहरा देख दुर्योधन को आया गुस्सा, और वो बात उन्हें इतनी ही चुभी अपने दिल में दुर्योधन को। उन्होंने कहा कि मैं इस हंसी का बदला जरूर लूँगा। दुर्योधन की यह बात सुन के द्रौपदी कांप सी उठी। उन्होंने फिर क्षमा मांगी, और दुर्योधन वहाँ से बिना क्षमा करे उन्हें माफ़ किए बिना चल दिए। अब जैसे ही बात सभी बैठे हुए थे, तो सबने क्या, सभी ने कहा कि द्वित खेल खेला जाए। जब तक क्षत्रिय लोग द्वित खेल नहीं खेलते, उनका आगमन अच्छा नहीं, मतलब आगमन क्या, मेहमान नवाजी पूरी नहीं होती। तो उन्होंने कहा चलो खेलते हैं, पर उसमें शर्त रखी गई थी एक, कि यह खेल खाली मनोरंजन के लिए खेला जाएगा। अब द्वैत खेल किसी को नहीं पता, तो आज के डेट में उसे जुआ कहते हैं, जिसमें नंबर का जुआ होता है। नंबर आपका गिरा, आपकी गोटी आगे चलेगी, जैसे आज की डेट का लूडो, सेम ऐसा ही होता था। अब जैसे जैसे गेम चलता रहा, धीरे धीरे बात होती रही, बढ़ता रहा गेम। धीरे धीरे मामा शकुनी ने प्लान पहले ही बना रखा था कि पांडवों को पहले जिताना है, और इतना जिता देना है, इतना उन्हें ऊपर कर देना है जिता जिता के, कि वो उनको लगे कि आज हमारा हारने का दिन है ही नहीं। धीरे धीरे पांडवों ने जीतते सब कुछ जीत लिया। अब मामा शकुनी ने आखिरी में, उनके पास उनका राज्य बचा था, उन्होंने वो भी दांव पे लगा दिया। अब वो जीत गए। उन्होंने फिर अपना सर्वस्व सब कुछ त्याग दिया। अब इतने में ही फिर कहा एक और चाल हो जाए। तो पांडवों फिर मामा शकुनी ने निकाय जादुई पासे, और जिसमें मुंह मांगे नंबर गिरते थे जो दुर्योधन मांगता था। यहीं से पूरी काया पलट हो गई। दुर्योधन ने जो भी मांगता नंबर वो गिरता, उधर से उनके नंबर कम आते। दुर्योधन बार बार जीतता गया, जीतता गया, सब कुछ उसने जो भी अपना हारा था सब कुछ वापस पा लिया। लास्ट में जाके
दुर्योधन ने अपने भाइयों तक को भी हार गया। सभी लोगों ने मना किया कि इस खेल को बंद कर दो, ये बहुत ही ज़्यादा, पर नहीं माना कोई भीष्म पितामह की बात। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत हो रहा है। पर भीष्म पितामह की सुने कौन, सब तो अपने ही में लगे हुए चढ़ाने में एक दूसरे को। अब जैसे ही युधिष्ठिर अपने भाइयों को हार गए तो अपना सब कुछ तो हार ही गए, अपने भाइयों को भी हार गए। तब दुर्योधन ने कहा अभी भी तुम्हारे पास एक चीज़ शेष है। तो वो क्या है? तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने, दुर्योधन ने, कि तुम द्रौपदी को लगा दो और मैं तुम्हें सब कुछ, तुम्हारे भाई जितना भी तुम हारे हो, मैं सब कुछ तुम्हें लुटा दूंगा, सारा सब कुछ जितना भी मैंने तुमसे जीता है। एक पल को तो उन्होंने सोचा कि नहीं, पर भाइयों को हारता देख, जो भाई उसके हार गए, जो भाई वो हार गया, जो दुर्योधन का गुलाम बन गए, उन्हें भी उसे पाने का मोह था। और इसी मोह में मामा शकुनी के पास उन्हें फिर ऐसा खेल खेला कि वो द्रौपदी को भी हार गए। जब दुर्योधन ने जीता द्रौपदी को तो दुशासन को कहा कि जा द्रौपदी को ले जा। द्रौपदी अपने रूम में तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी। दुशासन गया और बाल पकड़ के द्रौपदी को खींचते हुए लाया और भरी महफिल में द्रौपदी की साड़ी उतारते उतारते द्रौपदी को वस्त्रहरण करने की कोशिश करी। पर कहते जहाँ प्रभु खड़े होते हैं वहाँ उनकी माया के आगे कोई नहीं चल पाता। फिर से प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी माया जाल करा इस्तेमाल और ऐसा जाल बनाया कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक हार के गिर गया, पर साड़ी नहीं उतरी। और श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी और इज्जत बचाई। तब उसी दिन आगाज हो गया था महाभारत का, कि अब तो महाभारत होगी। अब दो भाइयों के बीच महाभारत होगी, कौरव और पांडवों के बीच में। तो ये थी कहानी भाई पूरी, कैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था और क्यों हुआ था और किन्होंने जान बचाई। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जल्द से जल्द। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।